हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोआ एकेडमी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, हम सितंबर एग्जाम के लिए मैथ और साइंस की रिवीजन वीडियोस बना रहे हैं, जिनमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है जी, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ का चैप्टर 5th क्लास 10th का, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम जो भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उस टाइप के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपने उनसे रिलेटेड सम जो है वो ट्राई कर लेने हैं, इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट सम। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एपी देन फाइंड फर्स्ट टर्म, कॉमन टर्म एंड मोर 3 टर्म्स। तो ये क्वेश्चन करने से पहले तो आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि एपी होती क्या है ना। तो एपी एक ऐसी हमारे पास सीरीज होती है जिसमें जो टर्म्स है उनमें जो डिफरेंस है ना वो बिल्कुल कॉमन होता है। जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 2, इसमें 2 का डिफरेंस है, 4 आ गया, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है। ऐसे करते करते जो हमारी सीरीज बन रही है उसको हम बोल देते हैं एपी सीरीज। तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि जो भी आपको सीरीज गिवन है वो एपी है या नहीं। अगर वो एपी है तो फिर आपने उसकी फर्स्ट टर्म बतानी है, कॉमन डिफरेंस बताना है, एंड उससे रिलेटेड जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आएंगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सम। सबसे पहले हम -10, -6, -2, ये हमें गिवन है। तो हम कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले कैसे फाइंड करेंगे कि ये एक एपी है? ये फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देखो, थर्ड में से सेकंड माइनस करो, ऐसे फोर्थ में से थर्ड, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, ऐसे माइनस करते चलोगे। अगर तो डिफरेंस कॉमन आ गया दैट मींस वो एपी है, अगर कॉमन डिफरेंस नहीं आया तो वो एपी नहीं है। तो देखो 6 में से माइनस करना है -10, तो क्या बना? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो कितना हो गया? 4। पॉजिटिव 4 आएगा क्योंकि 10 जो है वो पॉजिटिव है। ऐसे यहां पे -2 -6, तो क्या बनेगा हमारे पास? -2 + 6, तो कितना आ गया? 4। लास्ट टर्म भी चेक कर लो, तो यहां पे भी 4 आ गया। मैं आपको क्लियरली बता रही हूं एक एक को माइनस करके, ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस। तो जो हमारे पास ये डिफरेंस कॉमन आता है उसको हम बोल देते हैं डी की वैल्यू। अब ये एपी तो है ना, क्योंकि इसमें डिफरेंस कॉमन आ रहा है। तो एपी की जो कॉमन डिफरेंस है वो तो हमने फाइंड कर लिया। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? ए से। ए हमारी क्या है? -10। क्लियर है जी। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जब हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी होती है, यहां तक तो हमें पता है ना 2 इसकी ये वाली टर्म है। इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे फाइंड करते हैं? इस टर्म में कॉमन डिफरेंस जो है उसको ऐड कर दो। कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म 6 आ गई। उससे नेक्स्ट कैसे फाइंड करेंगे? इस 6 में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, 10 आ गई। फिर इस 10 में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, कितना आ गया? 14। तो इसकी जो नेक्स्ट सीरीज हमारे पास बनेगी वो ऐसे करके बनेगी, 2, 2 के बाद आएगा 6, 6 के बाद 10, देन 14। क्लियर है जी। ऐसे करके आपका फर्स्ट सम हो गया। देन ट्राई करते हैं सेकंड सम। उसको भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है आपने, और कुछ नहीं है। हाँ जी, a, 2a, 3a अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले क्या करना होता है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करो, थर्ड में से सेकंड माइनस करो। तो 2a माइनस a, देखो यहाँ पे 1 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1a। फिर क्या है? 3a माइनस 2a करेंगे तो a आ गया। ये भी कॉमन आ रहा है ना, दैट मीन्स ये हमारी क्या है? AP है। अगर AP है तो इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी है? a। और यहाँ पे लिखो फर्स्ट टर्म, ये तो फाइंड कर दिया। इसके बाद फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस कितना आया? वो भी हमारे पास ए आया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है 3a से नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं? जो ये टर्म है उसमें ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है? a। 3a में a ऐड करो 4a। अब 4a में फिर से a ऐड करो 5a। 5a में फिर से a ऐड करो 6a। तो ऐसे करके आप कितनी भी नेक्स्ट टर्म्स फाइंड कर सकते थे। क्लियर है जी। इस टाइप के सम आपको एमसीक्यूज में भी देखने को मिल सकते हैं। देन करते हैं थर्ड सम। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर,
5 स्क्वायर अप टू सो ऑन। इसको सॉल्व करने का वे क्या होगा, आपने पहले इसको प्रॉपरली खोल लेना है। तो क्या बनेगा, देखो 1 की स्क्वायर 1 होता है, 3 की स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 5 की स्क्वायर 5 इंटू 5 25। अब इसको चेक करो कि ये एपी है या नहीं। 9 में से 1 माइनस करो, देन 25 में से 9 माइनस करो, तो कितना आएगा, 9 माइनस 1 तो 8 हो गया, 25 में से 9 माइनस करो, कितना आएगा 16। तो क्या ये एपी है, दोनों का डिफरेंस तो सेम नहीं आया, दैट मींस ये एपी नहीं है। अगर ये एपी ही नहीं है तो इसको फर्दर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपका सम कंप्लीट हो गया। देन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये मैंने डिफरेंट टाइप के सम लिए हैं आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। स्क्वायर वाले को कैसे करेंगे, अगर कोई अल्फाबेट आ गया तो कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट वाले आ गए तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, रूट को जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो तो आपको इजी रहेगा। देखो 2 का तो रूट 2 ही रहेगा ना। अब जो ये 4 है, 4 का जो ये 8 है उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करो। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखो ये 2 तो बाहर आए गए और एक 2 हमारा अंदर रह गया, तो 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही 18 का निकालो, तो वहां पे क्या आएगा 9, देन क्या आएगा हमारे पास 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 जा 3, इसमें से 3 बाहर आएगा और 2 अंदर रह जाएगा, 3 रूट 2 लिख सकते हैं। अब ऐसे ही सेम 32 का फाइंड कर लो, 16, 2 के टेबल में जाएंगे 8 4 देन 2 देन 1, इन दोनों का पेयर ये रह गया, 2 इंटू 2 4 तो हमारा बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 2। ऐसे करके एपी है। अगर आप इसको इस फॉर्म में देखोगे आपको ये एपी नहीं लगेगी, इसको सॉल्व करके देखो, फिर हो सकता है कि वो एपी बन जाए, ठीक है जी। इसके बाद क्या करना होता है, इनको सब्ट्रैक्ट करो, थर्ड में से सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट, ऐसे करके सब्ट्रैक्ट करो। तो 2 रूट 2, इसमें से 1 रूट 2 है, इसको सब्ट्रैक्ट करो। जो रूट 2 है वो तो देखो कॉमन है, बाहर ही रह जाएगा, 2 में से 1 माइनस करा 1 रह गया, तो रूट 2 है फर्स्ट का आंसर। देन सॉल्व करते हैं थर्ड, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, इसमें भी देखो रूट 2 तो दोनों में कॉमन है, यहां पे रह गया 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 हो गया। देन 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, यहाँ पे भी कितना आएगा रूट 2। तो यहाँ तीनों में हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है ना, दैट मीन्स ये क्या है, एक एपी है। तो ये एक एपी है, तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी होगी, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है रूट 2, कॉमन डिफरेंस कितना निकाल लिया रूट 2। अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे कितना है 4 रूट 2 है, तो 4 रूट 2, इसमें रूट 2 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 5 रूट 2। देन उसके बाद क्या आ जाएगा 5 रूट 2 में रूट 2 ऐड करो तो 6 रूट 2, फिर देन क्या आएगा 6 रूट 2 में रूट 2 ऐड करो 7 रूट 2। अब आपने क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप, वैसे तो ये आपका आंसर है, अगर इसको आपने इस वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, देखो जो हमारे पास 5 रूट 2 है, इसका मीनिंग क्या है, 5 जो है वो 2 बार है और 2 सिंगल टाइम है। इसको जब सॉल्व करोगे इनकी मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो यहाँ पे रूट 50 है। ऐसे करके ये आपने 6 रूट 2 एंड 7 रूट 2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और प्रॉपर अपनी वैल्यूज नोट कर लेनी है। क्लियर है जी। तो ये तो हमारे पास एपी से सबसे इजी टाइप के सम है जो हमने सॉल्व करने हैं, इसमें बताना है कि एपी है या नहीं, अगर है तो नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है जी। तो इस वीडियो में मैं जस्ट आपको क्वेश्चंस नहीं करवा रही, मैं आपके पूरे चैप्टर की ना क्विक शॉर्ट जो है, जैसे हम देखें ना वन शॉट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सारा चैप्टर कवर भी हो रहा है और इंपॉर्टेंट टाइप के सम भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, तो इसके बाद बात करते हैं हमारे सेकंड टाइप के सम की, ठीक है। तो इसमें हमने क्या है, जो इस एपी में मिसिंग टर्म्स हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। अगर आपने ये वाले सम अच्छे से समझ लिए तो आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों सम को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, दोनों को समझ लो, पूरी एक्सरसाइज इन दोनों सम के बेस्ड है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप के सम है। अब देखो, जब हमारे पास कोई एपी होती है,
एपी में nth टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, तो nth टर्म को हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन तो वो nth टर्म जो हमने फाइंड करनी होती है, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एंड एन क्या है, उस वैल्यू का नंबर, वो कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे एंड अपना सम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट सम। तो इसमें हमें एपी गिवन है। अब एपी जो होती है उसकी टर्म्स को हम कैसे लिखते हैं, A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन, ऐसे करके टर्म्स होती हैं। ये जो फर्स्ट टर्म है इसको A1 या A भी बोल देते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे गिवन क्या है, एक तो A2 मतलब सेकंड टर्म गिवन है 13, एक और क्या गिवन है A4 दैट इज 3। अब AN का फॉर्मूला हमें क्लियर है, उसको हमने यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। n की जगह पे एक बार 2 पुट करो क्योंकि आपके पास ये वाली वैल्यू है, एक बार a4, तो a2 की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यहां पे क्या आएगा, a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो क्या बना, a प्लस 1d, यहां पे क्या बना, A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D। ये दोनों इक्वेशंस हैं जिनको हमने फर्दर यूज करना है और अपने सम सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, तो देखो A2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 13, तो यहां पे लिखो 13, और A प्लस D हमें नहीं पता। यहां पे देखो A4 की वैल्यू कितनी गिवन है, हमें 3, A प्लस 3D हमें नहीं पता। अगर आप अच्छे से देखो तो ये क्या बन रही है, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। इन टू वेरिएबल A एंड D हमारे वेरिएबल है, हमने इनको सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालनी है। अगर आप A और D निकाल लोगे तो आप AP की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। एक तो आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, एक आपको थर्ड टर्म चाहिए। ठीक है जी, तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो A से तो A कैंसिल हो गया, 13 माइनस 3 कितना हो गया, 10, D में से 3D माइनस करोगे तो माइनस 2D, यहां से हमारे पास 10/2 इज इक्वल टू माइनस डी, सो D की वैल्यू कितनी आ गई, -5। क्लियर है जी, D की वैल्यू आ गई, उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करो। जैसे A2 में देखो 13 इज इक्वल टू A माइनस 5, माइनस का 5 यहां पे आके प्लस हो गया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 13 प्लस 5 कितना हो गया, 18। तो A की वैल्यू तो हमने निकाल ली फर्स्ट टर्म। अब इसके बाद हमने क्या निकालना है, देखो कौन सी टर्म है, 3। A3 कैसे निकालते हैं, A प्लस 2D, अगर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यू, A3 इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 मतलब 2D, तो A3 इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 18 प्लस 2 इंटू माइनस 5, 10, 18 प्लस, यहां पे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10, तो कितना आ गया, 8। एक तो आप ऐसे करके वैल्यू निकाल लो, नहीं और क्या कर सकते हैं आप, जो मैंने पिछले पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया था, जो आपके पास पिछली टर्म है उसमें D की वैल्यू प्लस कर दो, 13 उसमें से माइनस, ये देखो माइनस का 5 है, -5, तो 13 में से 5 माइनस करोगे तो 8 आएगा। ऐसे करके भी आप ये टर्म फाइंड कर सकते थे। तो आपने A3 और A की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्लियर है जी, इसके बाद सॉल्व करते हैं हमारा सेकंड सम। आई होप आपको ये सम क्लियर हुआ होगा। इसमें मैंने आपको एक बात बतानी थी, अगर तो आपको फर्स्ट टर्म नहीं गिवन, फिर भी आपके पास दो इक्वेशंस बनेगी इन दोनों को यूज करके। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है फिर आपका सम बहुत इजी हो जाता है, आपको एक इक्वेशन चाहिए, उसी में वैल्यू पुट हो जाएगी और सम सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप के एपी में कोई भी सम अगर आपने सॉल्व करना है तो आपको ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी ही है। जैसे भी फाइंड करो ए और डी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं सम सेकंड। अब इसमें देखो हमें ए की वैल्यू गिवन है -4, हमने निकालना क्या है, A2, A3, A4 एंड A5। ठीक है, और A6 हमें कितना गिवन है, 6। अब देखो अगर मैं A6 के ऊपर फॉर्मूला लगाऊं तो A प्लस 5D होता है, तो A6 की वैल्यू तो है 6, A की वैल्यू है -4 प्लस 5D,
माइनस का 4 यहाँ पे आके क्या हो गया +4, तो कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 5d। सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखो ये उससे इजी है, इसमें हमें दो इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना पड़ा, एक की वैल्यू दूसरी में पुट हो गई और d निकल गया, d की वैल्यू आ गई, a हमें पता है तो बाकी की टर्म्स तो जैसे मर्जी निकाल लो। a2 कितना है, a प्लस डी करते हैं, चाहे तो ऐसे निकाल लो, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट टर्म तो पता ही है ना, इस फर्स्ट टर्म में d की वैल्यू प्लस करो, कितना बनेगा -2, ये तो आ गई a2 की वैल्यू, a3 देन a4 देन a5। a3 कैसे करेंगे, अब ये वाली वैल्यू कितनी आई है -2, इस -2 में 2 ऐड करो, कितना आ गया 0। नेक्स्ट टाइम 2 में 2 ऐड 0 में 2 ऐड करो तो 2 आ गया, नेक्स्ट टाइम इस 2 में 2 ऐड करो तो 4 आ गया। तो ऐसे करके आप कोई भी टर्म्स हैं जो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट भी चेक कर लो, 4 में 2 ऐड करो 6 आएगा और 6 हमें यहाँ पे गिवन है। तो ऐसे करके आप एपी की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों के बाहर कोई भी सम नहीं जाता, इस टाइप के सम ही आते हैं। ज्यादातर आपको क्या है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो स्टेटमेंट से पहले आपने ये इक्वेशंस बना लेनी है सॉल्व करके, तो वैसे ही सारा सम प्रोसीड तो वैसे ही करना, ठीक है जी। इसके बाद सॉल्व करते हैं, हम डिस्कस करते हैं हमारे कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको अच्छे से समझना कि इनमें से आपने इक्वेशंस कैसे बनानी है, सॉल्व तो आप वैसे ही करोगे जैसे मैं पिछले पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे क्या है, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, मतलब आपको क्या गिवन है, एक एपी है उसकी थर्ड टर्म तो आपको गिवन है 4 एंड जो नाइन्थ टर्म है वो आपको गिवन है -8, रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब फर्स्ट टर्म फर्स्ट वाली है, सेकंड वाली सेकंड है, ठीक है। तो आपने बताना है इस एपी की कौन सी टर्म है जो वो 0 होएगी, ठीक है। तो आपने ये बताना है ए एन तो हमारे पास 0 होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला ना कौन सी टर्म 0 होगी, फाइंड ये करना है कि उस टाइम पे एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू कौन सी है जब ए एन क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो आपने ये फाइंड आउट करके हमें बताना है। तो टर्म्स तो आपको पता चलेगी, अब दो इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करके क्या फाइंड करेंगे हम, ए एंड डी की वैल्यू, ये आपका फर्स्ट पर्पज इस चैप्टर में होना चाहिए। तो A3 फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस 2d, तो A3 की वैल्यू 4 है, a प्लस 2d। ऐसे ही A9 किसके इक्वल होएगा, a प्लस 8d, तो यहाँ पे A9 किसके इक्वल है, -8 के। तो क्या बनेगा देखो, -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d। क्लियर है जी। तो इसको सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गए, 4 + 8 तो हो गया 12, 8 में से 2 माइनस करो -6d, तो सॉल्व करके d की वैल्यू कितनी आ गई -2। क्लियर है जी, d की वैल्यू तो आ गई, अब a की वैल्यू फाइंड कर लो। तो 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d की वैल्यू -2, a -4 हो गया, माइनस का 4 वहां पे आके प्लस हो गया, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 8। तो हमारा ये जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, ए एन वाला फॉर्मूला लगाना है, यही होता है ना। अब इसमें ए एन की जगह पे तो 0 पुट करेंगे और a की जगह पे 8, n हमने फाइंड कर लेना है, d की वैल्यू कितनी है -2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो माइनस जो 8 इधर क्या था प्लस में था, इसको देखो 0 है, 8 यहाँ पे प्लस में है, लेफ्ट में आके माइनस हो गया, ये दोनों टर्म्स क्या है मल्टीप्लाई में है, ये नीचे आके डिवाइड होएगा, 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो -8, माइनस का 2 यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे बचा ओनली n-1। इसको सॉल्व करने का मेथड अपना अपना सबका होता है, ठीक है। आप इसको डिवाइड में भी लेके जा सकते हो या फिर इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर प्लस माइनस कर लेना, n की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गए 4 पे, तो 4 इज इक्वल टू n-1, -1 लेफ्ट में जाके क्या हो जाएगा +1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो फिफ्थ टर्म है इस एपी की जो क्या होएगी 0, तो आप क्या लिख सकते हो a5 इज इक्वल टू 0 होएगा।
ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जब भी कभी n की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए, n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, वो नेगेटिव भी नहीं हो सकती और वो क्या है, फ्रैक्शन में भी इसकी वैल्यू नहीं आ सकती। कोई भी जो वैल्यू n की आएगी वो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। बट a की वैल्यू, d की वैल्यू, इसमें ऐसा कोई केस नहीं है, वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है, ठीक है जी। तो ये तो हमारा थर्ड सम था। अब सब हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। ये हमारा सॉल्व हो गया। इसमें देखो हमने एपी बतानी है, जिसमें हमें थर्ड टर्म तो 16 गिवन है और सेवंथ टर्म क्या है, एक्सीड करती है फिफ्थ टर्म को बाय 12। तो देखो पहले तो A3 गिवन है, वो कितना है 16। इसके बाद इन्होंने बोला कि जो सेवंथ टर्म है वो एक्सीड करती है फिफ्थ टर्म को बाय 12। मतलब जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से बड़ी है, पर कितना बड़ी है, 12। मतलब अगर फिफ्थ टर्म में 12 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, सेवंथ टर्म बनती है। चाहे तो इसको ऐसे लिख लो, दैट मीन्स चाहे तो आप ऐसे लिख लो कि सेवंथ और फिफ्थ इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12। चाहे आप ऐसे लिख लो कि जो सेवंथ टर्म है वो किसके इक्वल है, जब आप फिफ्थ टर्म में 12 प्लस करोगे तो वो सेवंथ टर्म बन जाएगी, ठीक है। वो आपका मेथड है, आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं। तो हम अब सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब देखो A3 किसके इक्वल होता है, A प्लस 2D। तो A3 की वैल्यू 16, A प्लस 2D। इतना काम तो हम हर सम में करते ही हैं। अब यहां पे देखो A7 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 6D, यहाँ पे नेगेटिव साइन, फिर क्या होएगा A प्लस 4D। जहां पे भी आपको A7, A5, A4 दिखे फॉर्मूला लगा दो और सॉल्व कर लो। अब अगर ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव इज इक्वल्स टू 12। A से A कैंसल, 4, 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2D इज इक्वल्स टू 12। तो D की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 6। अब D की वैल्यू जो आई है वो यहां पे पुट कर दो, 12 आ गया। 12 यहां पे आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यही काम करना होता है ना हमने हमेशा। हमने क्या फाइंड करनी है अब, AP की फर्स्ट टर्म तो 4 आ गई। अब 4 टर्म में हम क्या है, D की वैल्यू प्लस करते चलेंगे तो AP बन जाएगी। 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10। 10 प्लस 6 कितना हो गया, 16। 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 22। ऐसे करके हमारे पास AP फॉर्म हो जाती है। क्लियर है जी। तो यहां तक हमने सॉल्व करने थे कि अगर nth टर्म से रिलेटेड हमें कोई सम आता है तो वो हमने कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हमें सम ऑफ टर्म्स हमें गिवन होता है, जिसमें हमें सम दिया होता है, उसको यूज करके हमने कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो एपी में जो टर्म्स हैं उनके सम का भी एक फॉर्मूला होता है, वो हम इस पार्ट में डिस्कस करते हैं। देखो जब भी हमने एपी में हमें सम की बात करी जाएगी तो उससे रिलेटेड हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं, उनको आप नोट करो। सम को हम एस एन से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो हमारे पास मेन फॉर्मूला है। इसके बिना एक और फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, एन बाई 2a प्लस ए एन। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे अगर हमें nth टर्म गिवन है। nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, तो एल भी लिखा होता है कई बार, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला है, एक ये सिंपल फॉर्मूला जो हमेशा हमने यूज करना है। तो इनको आप नोट कर लो और इनसे रिलेटेड हम सम क्या है अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें क्या है, 34, 32, 30 प्लस अप टू 10। इसमें हमें गिवन क्या है, हमने सम फाइंड करना है एपी का। तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 34। डी की वैल्यू कैलकुलेट करो, 32 माइनस 34 माइनस 2। और क्या कर सकते हैं, 30 माइनस 32 दैट इज माइनस 2। तो डी की वैल्यू तो आ गई -2। क्लियर है जी। देन हमने क्या फाइंड करना है, देखो हमने फाइंड करना है, हमें गिवन देखो यहाँ पे 10 गिवन है। जो ये 10 है ना, ये n की वैल्यू है, ठीक है। तो जब हमें a पता है, d पता है, n पता है, तो सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, a प्लस a n, ठीक है।
अब कर तो सकते हैं ये फॉर्मूला, पर हमें कहीं पे भी n की वैल्यू नहीं पता। देखो इसको ध्यान से देखो, Sn हमने फाइंड करना है, a पता है, an पता है, तो n रहता है, तो n फाइंड करके लेके आए। सबसे पहले आप an वाला फॉर्मूला लगाओ, इस फॉर्मूला को यूज करके आप n की वैल्यू कैलकुलेट करो। an तो हमारे पास 10 है, a की वैल्यू कितनी है 34, n माइनस 1 और d कितना है हमारे पास -2, तो 10 माइनस 34 इंटू -2, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -24, n माइनस 1 इंटू -2, फिर क्या करेंगे, जो ये -2 है नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, सॉल्व करेंगे तो 12 आ गया, तो 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का 1 यहाँ पे आके प्लस हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि हमने कैसे भी करके जो टर्म नहीं पता उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो n हमने फाइंड कर लिया, अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो Sn इज इक्वल टू 13/2, a की वैल्यू है 10 और an हमारे पास कितना है, नहीं, a की वैल्यू है हमारे पास 34 और an क्या है 10, तो 13/2 ये कितना आ गया 44, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 22, तो देन 13 को आप 22 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास Sn की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है जी, ऐसे करके आपने Sn फाइंड आउट कर लेना है। समझ में आया? इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो हमें 7 गिवन है, ए 13 की वैल्यू गिवन है, हमने डी फाइंड करना है और हमने S13 फाइंड करना है। क्लियर है जी? तो सबसे पहले तो हमने डी देखना है कि हम डी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो A13 किसके इक्वल होता है, A प्लस 12D, 13 की वैल्यू पुट करो 35, A है 7 प्लस 12D, 35 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 12D, 35 में से 7 माइनस करेंगे तो 28 आ गया, 28 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू D, तो डिवाइड करो कितना आएगा, ये जाएगा हमारे पास 6 पे, ये जाएगा 14 पे, 3 पे, ये 7 पे, तो D की वैल्यू क्या आ गई 7/3। क्लियर है जी? देखो S13 फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n/2 a प्लस an भी है, n की वैल्यू भी है, क्योंकि देखो अगर ये 13 है तो इसमें n की वैल्यू तो 13 है ना, ये A13 है, यही n की वैल्यू हमने यूज करनी होती है, ठीक है। तो S13/2, a की वैल्यू अब कितनी है हमारे पास 7 और an हमें कितना गिवन है 35। बस हमें क्या नहीं पता था, इस सम को सॉल्व करने के लिए हमें d अलग से फाइंड करना पड़ा, पर इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। तो 13/2, 35 प्लस 7 कितने हो गए 42, अब ये 42 कैंसिल हो जाएगा 21 पे, तो आपने 13 को 21 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका S13 जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है जी? तो ऐसे करके आप अपनी कैलकुलेशन चेक कर लो। मैं बस इसमें आपको बता रही हूं कि इस टाइप के सम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उसको आपने बस यही समझना है कि ए और डी की वैल्यू कैसे फाइंड करें और बाकी का सम आपने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी, देन हम सॉल्व करते हैं हमारा आज का लास्ट सम। हमें क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। तो Sn मतलब कितनी टर्म्स हैं, 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 गिवन है, और 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 गिवन है। तो सम हमने n टर्म्स का फाइंड करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले वही हमारा काम, हमने a और d की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके लेके आनी है। तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगाओ। देखो Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो S7 किसके इक्वल आ गया 7/2 2a प्लस 6d, यही होगा।
तो S7 की वैल्यू कितनी है 49 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। इसको सॉल्व करो, 7 जो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे 1/2 रह गया। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन निकालेंगे, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा a प्लस 3d। जितना आप सम को इजी बनाएंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी इजी होगी। तो इसको कैंसिल कर दो, इक्वेशन देखो अब कितनी सिंपल बन गई है। आपकी मर्जी थी, आप इसको एज सच भी यूज कर सकते थे, 2 को मल्टीप्लाई करो 7 डिवाइड करो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे इक्वेशन इजी होगी, सॉल्व करना इजी है। अब ऐसे ही हम S17 को सॉल्व करेंगे। तो S17 किसके इक्वल है 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। तो S17 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 289। ठीक है जी। तो इसके बाद क्या करेंगे 289, 17 यहां पे डिवाइड में आ गया, यहां से 2 फिर से कॉमन निकालो, तो बीच में क्या बचा a प्लस 8d। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 होता है। तो इतना सॉल्व करके हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बन गई। ऐसी इक्वेशंस तो हम हमेशा यूज करती आए हैं ना। तो 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d, एक क्या है 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो ताकि a प्लस d की वैल्यू, a एंड d की वैल्यू आ जाए। 17 में से 7 माइनस करो -10, -8 में से 3 माइनस करो तो कितना आएगा हमारे पास माइनस का 5d। तो इसको सॉल्व करके d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। क्लियर है जी। अब d की वैल्यू आ गई, उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो ताकि किसकी वैल्यू आ जाए a की वैल्यू। 3 2 जा 6, 6 प्लस में है, इधर आके माइनस हो गया, 7 माइनस 6 करेंगे तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। क्लियर है जी। यहाँ पे एक बार चेक कर लो a और d की हमारी वैल्यूज करेक्ट आई हैं। अब जो हमारे पास a और d की वैल्यू आ गई उनको यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे हमारा Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इसमें देखो हमें n वैल्यू, यहाँ पे Sn का है ना, तो n की जगह पे n ही रहेगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो n/2, a की वैल्यू पुट करो 1, n माइनस 1 d की वैल्यू पुट करो 2। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा n/2, 2 प्लस ये बन गया 2n माइनस 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा n/2 इंटू 2n। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो सॉल्व करके क्या बचा n स्क्वायर। तो आपके Sn की वैल्यू कितनी आ गई n स्क्वायर। तो ऐसे करके आप कोई भी जो आपका एपी का सम है, चाहे वो नंबर ऑफ टर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका सम से रिलेटेड हो, चाहे मिसिंग टर्म से रिलेटेड हो, आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो अब तक हमारी वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो सारा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको अच्छे से डिस्कस कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।